अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मेहंदी लग चुकी है एंड आई एम रेडी फॉर निकाह। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ये जो होता है ना कि बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में 3 ऐसे मौके आते हैं, एक तो मरना, जीना और निकाह। सो यस, दिस इज़ माई आउटफिट फॉर निकाह। तो जब मेहमान आएंगे उस टाइम में चेंज करने वाली हूँ, बट ये वाला मतलब मैं अभी पहन रही हूँ एंड आई लाइक इट सो मच। एंड आई नो कि आप लोग बहुत वेट कर रहे थे। मेहंदी का व्लॉग मैंने अलग से डाला एंड ये दुपट्टा मुझे अच्छे से नहीं रह रहा है, सो आई हैव टू पिन इट फर्स्ट आई थिंक। एंड इंशाल्लाह आपसे कोशिश करूँगी मैं मतलब सारी क्लिप्स जो है वो डाल पाऊँ, बिकॉज आई नो यू ऑल आर वेटिंग फॉर मी एंड आई लव यू टू गाइज। और बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों का देख के ना मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो आपको थोड़ा सा एक लुक देती हूँ अपने आउटफिट का, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तभी जब वो आएंगे, मुझसे पूछा जाएगा निकाह के लिए, तब मिलेंगे फिर से। तो यहाँ पे सामान भी लाया गया है गाइज। और अभी टाइम था खाना खाने का। तो यहाँ पे हमारे जितने भी घर में हमारे कज़न्स थे, अंकल आंटी, सब ने खाना खाया था पहले, और अभी टाइम था फाइनली निकाह का। तो अभी मेरे मामा वगैरह आएंगे मुझे पूछने के लिए, और ये सबसे बेहतरीन घड़ी होती है एक लड़की के लिए। सो दिस टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर एवरीवन एंड फॉर मी एज वेल। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे निकाह पढ़े गए थे, और मेरी सिस्टर ने मेरे लिए सबसे पहले खजूर का डब्बा लाया, और ये इतने प्यारे थे ना। और ये भी आए थे मेरी ससुराल की साइड से। मतलब ज़िंदगी का ऐसा मौका खुशी के साथ जब सेलिब्रेट किया जाए ना, तो खजूर से बेहतर कोई मिठास हो ही नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह गाइज़, निकाह हमारा हो चुका है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे थे, मेरे मामा, मेरे चाचा, सब। तो अभी बस हम कुछ कज़न्स ही यहाँ पे हैं, और माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से निकाह बहुत अच्छे से हो गया है। एंड मैं अब टाइम है नमाज़ पढ़ने का, और उसके बाद मैं थोड़ा सा मिनिमल सा मेकअप करूँगी। एंड जितना शुक्रगुजार, मतलब जितना मैं शुक्र करूँ उतना कम है। बाकी यस, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली और इतने अच्छे इन लॉज मिले हैं। तो ये तो मैं हर वीडियो, हर व्लॉग में बोलती हूँ। सो ज़्यादा अभी टाइम नहीं रहा मेरे पास, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं नीचे। निकाह हो गया है माशाल्लाह से। तो अभी मैं थोड़ा सा मिनिमल सा मेकअप करती हूँ, पहले नमाज, फिर उसके बाद मेकअप, फिर हम जाएंगे नीचे। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले सभी नीचे गए थे। सबको लगा था कि हम केक कट करेंगे, बट किसी ने भी केक कट नहीं किया, क्योंकि मेरी हालात ही ख़राब ही हो गए थे। और फिर ये था मेरा फाइनल लुक। मैंने मेकअप थोड़ा सा मिनिमल सा किया था, एंड दिस ड्रेस वाज अमेजिंग। एंड ये है मेरा फुल लुक
विद लहंगा विद ज्वेलरी, बट एज़ यू नो दैट कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, बट आई हैव ट्राइड कि मैं थोड़ा सा तो ग्लिम्स आपको दे ही दूँ, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा वेट करते हो मेरे व्लॉग्स का। और जब मैं नीचे गई थी उस टाइम मेरी हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं मेहमानों के साथ खाना तक नहीं खा पाई, बट एवरीथिंग वॉज वेरी स्पेशल। और यहाँ पे फाइनली मेहमानों के पास में आ ही गई थी और इनका जितना भी सामान था वो मुझे दिया गया। एंड ये है मेरा फाइनल लुक। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस, इतनी ज़्यादा एंशियस हो गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। और मेरा लुक कैसा था, क्या था, वो जब वो टाइम आया ना लुक लेने का, फ़ोटोज़ लेने का, मैं पूरा ही भूल गई थी। एंड अ स्पेशल थैंक्स टू इंस्पायर्ड इम्प्रेस, जिन्होंने हमारा निकाहनामा इतना प्यारा और इतना स्पेशल बनाया। जितने भी ये खजूर के बॉक्सेस है, निकाहनामा है, साथनामा है, सब उन्होंने हमारे लिए प्रिंट किया है। और मेरे जो अभी मैं फाइनली कह सकती हूँ, मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने वहीं से लिया था। एंड दिस डिसीजन वाज ऑलवेज़ बेस्ट कि हमने इंस्पायर्ड इम्प्रिंट्स को ही चुना। और इतने प्यारे डिज़ाइंस में हमें बॉक्सेस, निकाहनामा मिला, दैट वाज टोटली अमेजिंग। और भी बहुत सारा सामान आया था जिसकी थोड़ी सी ग्लिम्स मैं आपको दे देती हूँ। सो हे गाइज़, इट वॉज़ ऑल अबाउट दिस व्लॉग। तो आई नो कि मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि सब बहुत ज़्यादा बिजी थे, मैं खुद तो नहीं उठा सकती थी। बट मेरी सिस्टर्स ने, मेरी कज़न ने, सबको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। अदीबा, खुशबू, महवी, स्नोबर, तंजीला, जुमन, सबको जिन्होंने भी मेरा व्लॉग शूट करने में मेरी हेल्प की। आई नो कि ये वैसा नहीं है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं व्लॉग शूट करूँगी, बट जितने भी छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं वो सभी मैंने आपके साथ शेयर किए। एंड
मतलब ये दिन कुछ एक्स्ट्रा ही स्पेशल होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट करने में भी नहीं लगी। मैं बहुत ज़्यादा एनजाइटी मुझे हो गई थी उस टाइम पे जब निकाह पढ़ने जा रहे थे हम लोग। तो मतलब ये होता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये मेरे साथ ही नहीं, ये हर किसी के साथ ही होता है। और जी मुझे बहुत शौक था कि मेरी मेहंदी काली हो, और फाइनली मेरी मेहंदी का रंग काला हो गया। एंड अभी से अब पहनूंगी मैं ये वाली वॉच, मुझे बहुत पसंद आई, ये भी आई थी उन्हीं की साइड से। अब इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग ऐसा करूँ कि वहाँ से क्या क्या आया। अब वहाँ से जो गोल्ड वगैरह आया था, मैंने ज़्यादा तो मतलब वेट नहीं किया, महर गोल्ड जो भी है वो मैं जाके पहले बैंक में जमा करके आई हूँ, गोल्ड को लॉकर में रख के आई हूँ उधर ही बैंक में। तो इसलिए क्योंकि रिस्क में नहीं लेना चाहती, और मुझे गोल्ड पहनने का उतना शौक भी नहीं है। अब जो है वो तो मैं पहन के रखती हूँ ऐसे ही। सो आई नो कि ये व्लॉग उतना लंबा नहीं था जितना आप लोग वेट कर रहे थे, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये मेरे साथ ही नहीं है, हर किसी के साथ ही होता है। इस दिन इंसान सोचता है कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करे, वहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करे, और सारे बिजी थे तो ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाए। तो जी बस मतलब ये होता है, इस दिन इंसान बहुत ज़्यादा बिजी होता है तो नहीं कर पाता इंसान शूट। अब जितना भी है वो तो मैंने आप सबके लिए रखा है, तो इस व्लॉग को पूरा देखना, स्किप करके मत नहीं देखना, और जितना हो सके उतना प्यार देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं कि हमें क्या डालना है। अभी वहाँ से केक भी आया था जो कि मैंने अभी तक कट नहीं किया है, तो वो केक भी कट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बहुत सारे और भी वीडियोस आने वाले हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।